बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फरवरी 2020 के एंड को आपको याद होगा, हकीकत टीवी ने आपको एक तफसीली वीडियो बनाकर दी जिसमें गोल्डमैन सैक्स, जो कि अमेरिका की एक फर्म है, वो फोरकास्ट करती है। उन्होंने बताया था कि 2020 के एंड तक तेल की कीमतें $10 बैरल या उससे नीचे चली जाएंगी। ये प्रिडिक्शन 2020 के एंड से कई महीने पहले पूरी हो गई और आपने देखा कि अप्रैल मई के दौरान किस तरह तेल की कीमतें $10 बैरल, फिर उसके बाद जीरो, फिर उसके बाद नेगेटिव के अंदर चली गई। उस वक्त एक तो रूस की और सऊदी अरब की आपस में लड़ाई हो गई और आप जानते हैं मोहम्मद बिन सलमान वो एक दबंग आदमी है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जो उनके दिल में फैसला आता है वो ये नहीं देखते इसका नुकसान क्या, फ़ायदा क्या, वो कर डालते हैं। अब सूरत हाल क्या है? हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट वार्निंग देता रहता है कि मामला गड़बड़ होने जा रहे हैं। अब आप ज़रा कुछ चीज़ें आपकी स्क्रीन पर रखना चाह रहे हैं। इस वक्त मलेशिया ने 1,50,000 जिन ममालिक के अंदर कोरोना केसेस हैं उनकी एंट्री बैन कर दी है अपने मुल्क के अंदर और कहा है कि सेकेंड वेव यहाँ पर आ रही है। यानी तकरीबन 25 से ज़ायद ममालिक हैं जो कि इस वक्त बैन है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। इसके बाद यूके के अंदर इस वक्त पूरी तैयारी हो चुकी है और ये आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है, बता रहे हैं कि वहाँ पर सेकेंड वेव आ रही है, यूके बंद होने जा रहा है। ये बात यहाँ तक नहीं रुकती, इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में और दुनिया के तमाम बड़े ममालिक और यूरोप में सेकेंड वेव आ रही है। और आपको हकीकत टीवी हमेशा वार्न करता है कि ये पाकिस्तान में आनी है, इन्होंने लेकर आनी है, पूरा मुल्क बंद करना है, पूरी दुनिया बंद करनी है। अब आप देख रहे हैं कि दुबई के अंदर भी केसेस लाना शुरू हो गए हैं। वो एजेंडा क्या उसको छोड़ दें, लेकिन इस वक्त हमारा जो टॉपिक है वो है ऑयल। अब इस सूरत हाल के अंदर आप दोबारा फोरकास्ट जो देख सकते हैं वो 2020 या 2021 जनवरी फरवरी, ये जो अगले चंद महीने में, इसमें आप तेल की कीमतें $10 बैरल या उससे भी कम या हो सकता है जीरो पर दोबारा देख सके। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पूरी दुनिया के अंदर तेल की डिमांड बहुत कम होने जा रही है। जब पूरी दुनिया में मुल्क बंद होंगे तो तेल की डिमांड कम हो जाएगी। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है या जो चाइना इसमें अपना एक रोल प्ले कर सकता है, सऊदी अरब और अमेरिका की जो ऑयल कंपनी से, देखिए सऊदी अरब का इशू ये है कि उनका पूरा मुल्क चलता है ऑयल पर, कुवैत का चलता है, अरब कंट्रीज चलती ही ऑयल पर है, उनके पास और कुछ नहीं है। अगर $78 बैरल तक कीमत नहीं जाती तो ये सर्वाइव नहीं करते, इनका डेफिसिट ही पूरा नहीं होता। दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर जो तेल निकलता है, अमेरिका की ऑफशोर ऑयल कंपनीज, उनकी कॉस्ट $50 बैरल या $55 बैरल तक तेल की आती है, तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस में जाते हैं। अब मोहम्मद बिन सलमान की और पुतिन की जब लड़ाई हुई थी आपस के अंदर, जब सऊदीया और रशिया आमने सामने आ गए, तो सूरत हाल वहां पर क्या थी? रशिया चाहता था कि ऑयल की सप्लाई हम कट ना करें, वो चाहता था तेल की कीमतें इतनी ज्यादा गिर जाएं कि अमेरिका की कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएं, जबकि सऊदी अरब चाहता था कि नहीं, हम ऑयल सप्लाई कट करें जिससे कीमतें ज्यादा हों और हमारा सर्वाइव हो। रशिया ने उस वक्त इनकार किया, मोहम्मद बिन सलमान ने उसका उल्टा हिसाब किया। उन्होंने काम यह किया कि मार्केट के अंदर ओवर सप्लाई कर दी। एक वक्त था कि सऊदी अरब 30% मार्केट का तेल देता था, फिर वो 8% तक अब आ चुका है। अब जब ओवर सप्लाई की और इन्होंने कहा कि एशिया के अंदर बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं सबको उन्होंने कहा कि हम आपको डिस्काउंटेड रेट देते हैं, उसकी वजह से पूरी तरह तेल की मार्केट क्रैश कर गई और दुनिया निसाब ने देखा कि वो $0 पर आई। फिर उसके बाद सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह वो नेगेटिव में चली गई। अब आने वाले कुछ महीनों में सेकेंड वेव जब आनी है, पूरी दुनिया बंद होनी है, एग्जैक्टली ये रिपीट होने जा रहा है। देखिए इस वक्त चाइना ने सऊदी अरब को झटका दिया है। सबसे ज्यादा बड़ा तेल का इंपोर्टर था चाइना सऊदी अरब का, लेकिन उसके बाद अब वो तीसरे नंबर पर आ गया है। अब चूंकि उनको नजर आ रहा है कि ये अमेरिका और इसराइल के कैंप में सारे जा चुके हैं अरब कंट्रीज, अब जंगे सर पर खड़ी हैं। इंडिया, रूस, पाकिस्तान, ये तमाम सबको पता है कौन से ब्लॉक कहाँ पर है। जब तेल की कीमतें दोबारा इस तरह कम होना शुरू होंगी तो वहां पर फिर वो मसला आएगा कि आप सप्लाई को कट करें, मेंटेन करें। तब चाइना ये कहेगा
सऊदी अरब को और अरब कंट्रीज को कि अगर आप चाहते हैं कि तेल की कीमतें बढ़ा दें या मैं आपसे मजीद तेल लूँ, तो इसकी शर्त यह है कि आप अमेरिका के कैंप से निकले या कुछ शराइत इनके सामने रखी जाएंगी। यही वो मौका होगा जब अमेरिका भी अरब कंट्रीज को ब्लैकमेल करेगा। अब यहाँ पर अगर आकर अरब कंट्रीज चाइना की बात मान लेती है तो कीमतें स्टेबल रहेंगी। अगर मामला वही हो जाता है तो उसके बाद आप देखेंगे कि $10 बैरल या सिफर या नेगेटिव के अंदर भी कीमतें वापस जा सकती हैं। देखिए पाकिस्तान कैसे फायदा उठा सकता है, चाइना ने फायदा उठाया, पाकिस्तान नहीं उठा सका। हमारे यहाँ पर सूरत हाल ये हुई कि अमेरिका का जो तेल निकलता है वो डिफरेंट होता है और दुनिया के अंदर जो तेल आता है वो डिफरेंट है, यानी WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड। पाकिस्तान जो हमेशा से अरबों के दबाव के नीचे रहता है, हमने तो कभी इससे फायदा नहीं उठाया। अब जब कीमतें नेगेटिव के अंदर हुई तो फौरी तौर पर उस वक्त चाइना ने ऑर्डर कर दिए और चाइना ने अगले 6 महीने का तेल अमेरिका से ले लिया। 45 दिन लगते हैं उनका तेल वहां पर आने में। हम चाहते तो हम भी इस वक्त फायदा उठा सकते थे, लेकिन देखिए नेगेटिव अगर कीमत है, अगर फ्री चीज एक मिल रही है तो आपका सिर्फ आने का खर्चा, आप उनको ऑर्डर दे सकते थे। लेकिन चूंकि अरबों का हम पर प्रेशर था, हमने फायदा नहीं उठाया। हमने चूंकि उस वक्त कीमत जो थी सऊदी अरब ये दूसरे तीसरे जितने OPEC और तमाम रशिया समेत बेचते हैं, इनकी कीमत $18-15 बैरल थी, जबकि वो नेगेटिव में चली गई। वहां से चाइना ने माल खरीद लिया, हम नहीं खरीद सके। इस सूरत हाल के अंदर फ्यूचर में अगर हमें फायदा उठाना है तो जब तेल की कीमतें गिरे तो हम डायरेक्टली अमेरिका से परचेज कर लें, बजाय कि हम देखते रहें कि अरब कंट्री से परचेज करें, सऊदी अरब से परचेज करें, क्योंकि ताल्लुका तो सबको पता है किस लेवल पर हो गया। और वैसे भी अरब कंट्रीज इस वक्त इसराइल के कैंप में जा चुके हैं। लिहाजा हमें बेहतर है कि जब तेल की कीमतें गिरेंगी, अगर मामला इनके साथ इसी तरह का होता है कि आपस में लड़ते हैं और नई सूरत हाल रहती, तो आपकी तेल की कीमतें फिर नेगेटिव या फ्री हो सकती हैं। तो फौरी तौर पर हमें अमेरिका को ऑर्डर दे देना चाहिए और वहां से तेल पाकिस्तान पहुंचे आते आते 45 दिन लग जाएंगे। अगर इमरान खान ने वही सूरत हाल की जो पहले की तरह हुई कि माफिया कूद जाए बीच में, पाकिस्तान में तेल मिलना बंद हो जाए और इस तमाम सूरत हाल में माफिया ने अरबों रुपया कमा लिया लेकिन पाकिस्तानी कौम को कोई फायदा ना हुआ, और उसके बाद इंक्वायरी खोली गई और आज तक देख रहे हो इंक्वायरी का कुछ नहीं पता। जितना माफिया इमरान खान की हुकूमत में आकर मजबूत हुआ है, पिछले 72 सालों में पाकिस्तान की तारीख में इतना माफिया मजबूत नहीं हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए जो पिछली हुकूमतें थी वो माफिया के साथ मिलकर खाती थी। आप भी माफिया के साथ होते हो, खाते हो। इस हुकूमत को अंदाजा ही नहीं हो पा रहा माफिया को कंट्रोल कैसे करना है, क्या मैनेज करना है। इसीलिए माफिया हर जगह पर इनसे ज्यादा स्ट्रांग है और निजाम की वजह से ये जकड़े हुए हैं। लिहाजा इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक नाअहली सामने आती है। लेकिन फ्यूचर में जब इनकी आपस की लड़ाई होने जा रही है और पूरी दुनिया के अंदर डिमांड कम होगी तो हमें तेल का फायदा उठाना चाहिए। लिहाजा याद रखिएगा, अगर तेल की कीमतें कम होती हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका का होगा, अरब कंट्रीज का होगा। अमेरिका का इस तरह होगा कि उसकी सिर्फ ऑफशोर कंपनीज बैंकरप्ट हो सकती है, जबकि सऊदी अरब का जो नुकसान होता है वो स्टेट लेवल पर होता है और पूरे का पूरा मुल्क उसमें सफर करता है। जिस तरह ईरान का, ईरान आप देख लें ब्लैक मार्केट के अंदर तेल बेचता है और ग्रे मार्केट में बेचता है, लेकिन अगर तेल की कीमतें ही 2, 4, 3, 10, $12 पर आ जाए तो आप ग्रे और ब्लैक मार्केट में क्या बेचेंगे? $2 बैरल, $5 बैरल। तो इस तमाम सूरत हाल में एक बड़ा खतरा सामने आ रहा है और दुनिया उसके लिए तैयार रहे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।